चलिए कुछ को और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ट्राई करिए खुद से। पहले दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि a का 80% x है ना, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं आसान तरीके से, इसमें कुछ नहीं है, देखें कैसे करते हैं। कहा गया a का 80%, यहाँ का मतलब गुणा है, क्या है, का मतलब भैया गुणा है, ठीक है। तो a का 80, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भाग। b का मतलब गुणा, 50% हटाते हैं तो 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो बीच में बराबर है, यहाँ भी 1/100 है, यहाँ भी 100 है, कट जाएगा, 0 से 0 गया। a इंटू 8 बराबर b इंटू 5 आया, है ना। b को यहाँ ला रहे हैं हम और 8 को इसके बटे में ला रहे हैं, ठीक है। तो a/b हो गया 5/8। तो इसको और तरीके से अनुपात में लिखना चाहें तो a/b बराबर हो गया 5/8, ठीक है। ये हमारे पास अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, b बराबर a का मतलब गुणा x% निकालिए, है ना, ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आगे कर रहे हैं, इसको जगह नहीं है, कम है, ठीक है। b कितना आया भैया, b 8 आया है तो 8 लिख रहे हैं, बराबर a कितना आया है, 5 आया है तो 5 लिख रहे हैं। और x और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 5 बिसहियम 100 और ये 8 दूना 16, तो x बराबर 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 160। कहाँ भैया, सी नंबर हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि y का 80% x है, हमने क्या बताया, यहाँ क्या का मतलब गुना है, तो y का 80% हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। कह रहा y का 80% क्या है, x है, क्या है, x है। तो फिर आगे कह रहा है x का कितना प्रतिशत y होगा, अभी निकालते हैं, पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए। और ये हो गया 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो x के यहाँ ले आइए, तो y/x बराबर हो गया, इसको यहाँ लाइए तो 5 क्या हो गया, 4 हो गया। इसको लिखना चाहेंगे y/x में, तो 5/4 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो x का जिसके आगे का वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बटा में जाएगा, तो ये बटे में गया। x का कितना प्रतिशत y है, y निकालना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से आपका y कितना निकल के आया भैया, y की जगह 5 है तो 5 रहा, और x की जगह कितना है, 4 है, 4 लिखा हमने, और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो 425 आ गया ना, 4 4 5 संयम 100 है ना, तो 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 संयम 125% आ गया। कितना आ गया, 125। कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसा करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, बढ़ते हैं इस सीरीज में। आप इसको नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। यदि x का 80% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। चलिए देखते हैं हम करते कैसे हैं। कहा गया x का 80% है, x का मतलब गुणा 80% हटाओगे, प्रतिशत क्या लगाओगे, 100 से भाग लगाओगे। y के 4% है ना, y के गुना 4%, प्रतिशत हटाओगे, क्या करोगे, 100 से भाग लगाओगे। अब कहा जा रहा है क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है। ये 100 से 100 गया और ये 420 आया, तो ये x इंटू 20 और ये आ गया y, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x बटा y बराबर 1/20, ठीक है। अब यहाँ आ गया x अनुपात y इक्वल टू 1/20, ठीक है भैया। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है तो x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो x का अगला ये लिख रहा है ना,
यक्स का 20%, यक्स का 20% है ना, किसके, वाई के है ना, वाई के मतलब गुणा, के मतलब पूछ रहा है वाई का कितना प्रतिशत, के प्रतिशत कितना होगा भैया। तो यक्स की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया गया है, 1 20/100 बराबर वाई का कितना दिया गया है 20 और k/100। ठीक है, यहाँ देखिए ये 100 से 100 गया है ना, 20 से 20 गया, तो k कितना आ गया, k आपका 40 है, 40 है, 40 से 2 आएगा 2 आएगा। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, तो ये जाएगा k बराबर 10, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ ये आपका पहला ऑप्शन सही है, y का 10% जो है यक्स के 20% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% कितना होगा। अब बताइए किसी संख्या का 20% 120 है, क्या हमें संख्या पता है, कौन सी संख्या है, नहीं ना पता है, तो हम मान ले रहे हैं कि माना संख्या यक्स है, क्या है, माना संख्या यक्स है, माना संख्या क्या दिया गया है, यक्स है, यक्स है ना। संख्या क्या है, अरे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, मान लिया यक्स है। अब यक्स का 20% हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, ये कितना है 120 है। ठीक है, 0 से 0 गया है ना, और 2 से कितना गया 5, 20 25 100, यक्स बराबर हो गया 12 25 60, 600 हो गया। यानी कि ये जो है यक्स जो है 600 का, ये संख्या जो हमने माना वो कितना था 600 निकल के आया, यानी कि 600 का 20% कितना दिया गया 120। अब कह रहा है इसी यक्स का 120% कितना होगा, तो हम जानते हैं निकालना, 600 का 120%, तो प्रतिशत हटाएंगे भाग लगाएंगे, 0 से 0 गया है ना, 12 6 72, तो ये हो गया 7200, यानी कि कहाँ सॉरी 12 6 72 720, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसको भी आप नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। यदि यक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई यक्स से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए कहा गया है यक्स और वाई की बात की गई है। अब वाई से है ना, वाई से जिसके पीछे से वो क्या मानेंगे सब, लो 25% छोटा है, कौन छोटा है, यक्स है, यानी कि कितना है 75 है, 75 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है तो वाई से, वाई यक्स से, वाई जो है यक्स से कितना अधिक है, वाई भाई साहब यक्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है 25, कितना अधिक है 25, भाई वाई जो है यक्स से कितना अधिक है, तो 25 अधिक हैं। किससे अधिक हैं, यक्स से, यक्स भाई साहब नीचे आ जाएंगे और ये 100 हुआ, तो 25 तिया 75, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कौन सा भाई, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, यदि P का P% है ना 36 है, यहाँ कामा है, यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है, P का मतलब गुणा, P प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, और ये कितना है 36 है, कितना भैया 36 है। अब देखिए P इंटू पी क्या होगा, P² हो जाएगा, 100 को इधर भेज दीजिए तो ये 36 हो जाएगा है ना। अब स्क्वायर को जब भी उधर इक्वल के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो 1/1 के बटे में आता हमेशा, और ये 1/2 का मान अंडर रूट होता है, तो इस तरीके से 3600 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वर्गमूल, ये 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो कहाँ भैया ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कुछ और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करना है नहीं, क्योंकि हम आपको जो तरीका बता रहे हैं आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि यम का 10% यन के 20% के बराबर है तो यम अनुपाते यन का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि यम का मतलब गुणा 10% हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे। यन के मतलब गुणा, यहाँ भी यन का 20% मतलब 20% हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे। ये देखो 100 से 100 कटा और 10 दूना 20, तो यम बराबर आ गया 2n। और हमें निकालना क्या है, यम अनुपाते यन, तो यम एन को बटे में लाइए, ये हो गया 2/1। तो अनुपात में लिखेंगे तो यम अनुपाते यन बराबर हो जाएगा 2/1। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a + b का 15%, a - b का 25% है। तो देखिए कैसे करेंगे। का मतलब गुणा a + b का 15% हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे। प्रतिशत हमने हटाया, 100 से भाग लगाएं। a - b का मतलब गुणा और 25% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। रहा देखो कट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 5 से ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो इससे देखिए a + b इंटू आया 3 बराबर a - b इंटू आ गया 5। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a + 3b, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5a और -5b। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो पहले a b निकाल लेते हैं। अगर देखो 5 इधर है, 3 को हम इधर ला रहे हैं और -5b को हम इधर ला रहे हैं, तो 3b पहले से है, -5b आएगा +5b हो जाएगा और इधर 5a है और ये 3a उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल के बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ कोई भी वैल्यू जाती है तो उनका साइन चेंज होता है। तो ये आ गया 2b और ये आ गया ये आ गया आपका 8b और ये आ गया 2a, कैंसिल हो गया तो 4/4b बराबर a आ गया, है ना। तो b को हम यहाँ ला रहे हैं, है ना। तो ये होगा 4 = a/b। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 4/1 बराबर हो जाएगा a/b। तो यहाँ से a और b का मान हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हमारे पास उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब कहा जा रहा है कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b का हमने क्या बताया, b का जिसके साथ का है वो नीचे आएगा, तो ये रहा b। a का, है ना, a के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहाँ a लिखा और ये क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई हो गया, प्रतिशत निकल गया। हमारे पास a कितना है 4 है, b कितना निकल गया 1 है और इंटू 100, तो कितना आ गया 400%, 400%। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। नोट करिए, मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ट्राई करिएगा। पहले यदि p का 50% बराबर x का 25% है तो p बराबर x का x प्रतिशत निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 25/2 का मतलब गुना x का x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगाते हैं। ये जो है x प्रतिशत का कितना है 150 है, कितना भैया 150 है, तो 2500 का 100 हो गया, है ना। तो x/8 बराबर कितना आया 150। तो x बराबर 2500 का 100, 25 8 कितना हो जाए, सॉरी 15 8 20 120 यानी 1200। x बराबर कितना आ गया 1200। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि p का 50% x q के 25% के बराबर है तो p बराबर q का x प्रतिशत है, निकालना है। p का मतलब गुणा 50% हटाएंगे भाग लगाएंगे, q का मतलब गुणा 25% लगा हटाएंगे 100 से भाग लगाएंगे, 100 से 100 गया, 25 से करने में 25 25 दूना 50, तो p × 2 बराबर q आ गया
और जब इनका अनुपात निकालेंगे P बटा Q बराबर आ जाएगा 1/2। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो P अनुपात Q हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 1/2 हो गया। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास P और Q की वैल्यू आ गई। अगला स्टेप क्या कहा जा रहा है कि P बराबर Q है, ठीक है, Q का x%। तो P दिया गया है, P कितना दिया गया भैया 1 है, 1 बराबर है Q कितना दिया गया 2 दिया गया है, का गुना लगेगा, x निकालना है कितना प्रतिशत है, भाग लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कट के 50 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसको आप कंप्लीट करिए, नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास दिया गया है वेतन के कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ठीक है, कहा गया कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। मतलब जितना वेतन पा रहा था भाई साहब, क्या हुआ, उनका वेतन बढ़ गया 20%, और फिर क्या हो गया, वही दिखाना है कि कितनी कमी कर दी जाए इनके वेतन में तो वेतन जो है प्रभावहीन हो जाए। देखिए मान लीजिए इनका वेतन कितना था 100 था, और 100 से बढ़ के कितना हो गया 20% की वृद्धि हुई, है ना, तो कितना हो गया 120 हो गया। अब कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि ये वृद्धि जो है प्रभावहीन हो जाए। तो अगर हम 20% की कमी कर दें भाई, तो फिर से इनका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 की हमने कमी किया और कितने से किया 120 से किया, क्योंकि 120 बढ़ के हुआ था और 120 से हम कमी कर रहे हैं तो यहाँ 120 हुआ इंटू 100 हुआ, ये 0 से ये गया और 6 हुआ और कितना हुआ 3 और ये 50 हुआ, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बजट में केरोसिन का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए बात को समझिए, केरोसिन का मूल्य पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, और अब क्या हुआ 25% बढ़ गया। मान लीजिए पहले इस समय जैसे हो रहा वाक्य कि पहले तेल सस्ता था, अब कितना हो गया 180 190 200 के आसपास हो गया। तो हमारे पास पैसा तो वही है 100 रुपये। मान लीजिए हमारे पास पैसा 100 रुपया, हम पहले 100 रुपये में 1 लीटर तेल लेते थे। अभी क्या हुआ 100 रुपये में मूल्य, अब तेल का मूल्य बढ़ के 125 रुपया हो गया। कितना हो गया 125 रुपया हो गया, लेकिन हमारे पास है तो 100 रुपया, हमको 100 रुपये में ही तेल लेना है। तो बताइए आप पहले जहाँ 1 लीटर इस्तेमाल कर रहे थे 100 रुपये में, अब 100 रुपये में 1 लीटर से कम इस्तेमाल करना होगा कि नहीं भाई, रेट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है 100 रुपये में 1 लीटर ले रहे थे, अब हमारे पास 100 रुपया है और तेल का दाम 125 रुपया लीटर हो गया। तो 1 लीटर ना मिल के कुछ कम ही मिलेगा ना, तो वही कमी कितना की जाए वही हमको बताना है। तो मान लीजिए पहले 100 रुपया था भैया तेल का दाम, अब कितना हो गया 125 हो गया, दाम बढ़ गया तो खपत में उसी अनुपात में कमी करना होगा ना भाई। तो कितना कमी कर रहे हैं 25 करेंगे, कितना करेंगे 25 की कमी करेंगे, कितने से करेंगे, कितने से 125 से कम हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई 100% मिल जाएगा। 25 सही है 125 और 25 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 20% आ जाएगा। नोट करिए फिर मिटाते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। ये एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, चलिए ठीक है, तथा फिर 20% घटा दिया जाता है। ये तो कांड हो गया भाई, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बेचारे को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 20% इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले थोड़ी देर पहले करना बताया। तो 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो गया 120 हो गया। एकदम गजब का तरीका है। 20% घटा दिया जाता है तो कितना हो गया 80 हो गया अपॉन 100 हो गया। ये गया ये और 12×8 = 96। ठीक है, यानी कि 100 से कितना आया 4 कम आया ना, तो यानी कि 4% की क्या होगी भैया कमी होगी, 4% की कमी होगी। अरे क्वेश्चन
ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ऑप्शन में तो कहीं नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, गलत है फिर ऑप्शन। ये 4% होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, और तब मूल संख्या से 25 कम हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका भाई, ये 15% बढ़ाया यानी कि 115 हो गया, 25% घटाया यानी कि 75 हो गया, अपान का 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। तो ये हो गया 3 पचा 15, 5 3 पचे 15, 3 एकम 3 4, 345 अपान 345/7 हो गया। और ये आपका आ जाएगा 86.25, यानी कि कितना बचेगा 13.75। हमारे पास निकल के आया 13.75 है, 13.75। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूल संख्या में 13.75 की कमी ना होके 22 कम हो जाता है। कितना हो जाता है? क्वेश्चन के हिसाब से 22 कम हो जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना कम होता है? 13.75, ठीक है। और ये रहा गुना। आप देखिए भैया, इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या होगा? 100 होगा, है ना। और ये आपका कैंसिल होके मिलेगा 60, 5 तियाँ 15, नहीं 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 भी सही है 100। कट लीजिए, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 भी सही है 5, 11, 5 चौका 20, 11 दूना 22, 4 दूना 8 दूना 16, 160 होगा भाई, 160 होगा। ये रहा आपका आंसर। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। आगे क्लास में हम कुछ लेवल को थोड़ा और बढ़ाएंगे, और जो भी आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको आराम से करवा देंगे। रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, है ना। मस्त रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें। और मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस सृष्टि की संपूर्ण सुख सुविधाएं आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।